हाय स्टूडेंट, चलें आज का लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा से। चैप्टर का नाम लिखें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा से शुरू करेंगे बाबू। नए जोश और जुनून के साथ विद्युत धारा को पढ़ेंगे हम लोग। कक्षा 10। तो देखें एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे। हम लोग विद्युत धारा के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे पूरा, और पूरा थ्योरी के बारे में डिटेल भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला इसमें हम लोगों को पढ़ना है विद्युत आवेश के बारे में, कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखें, दैनिक जीवन में डेली हम लोग क्या करते हैं, कंघी ले करके अपने सूखे बालों पर इसे रगड़ते हैं, या पेन को रगड़े है ना, पेन को लेकर के सूखे बालों में रगड़े और इसे रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाए। कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, मान लीजिए कंघी को अपने बालों पर रगड़ करके इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे, तो इसमें होगा क्या कि यह कुछ टुकड़ों को आकर्षित करेगा और कुछ टुकड़ों को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि कुछ टुकड़ों को आकर्षित कर देगा और कुछ टुकड़ों को प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित का मतलब एक दूसरे के पास बुलाएगा, और प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटाएगा। तो इसी गुण को ही क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। जैसे और प्रैक्टिकल किए होंगे कि अपने सूखे बालों पर पेन को रगड़ करके, पेन को रगड़ें, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएं, तो होता क्या है कि कागज के कुछ टुकड़े पेन पे चिपक जाते हैं और कुछ टुकड़े न चिपकते हैं। तो चिपकने का कारण वही है, क्या है, आवेश। आवेश होता क्या है, किसी या एक वस्तु की प्रॉपर्टीज होती है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाती है। यानी कि आवेश की परिभाषा बनाना चाहे तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। कंफर्म हुआ परिभाषा? यानी किसी वस्तु का वह गुण, या आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। विज्ञान की भाषा में इसकी परिभाषा बताए थोड़ा जोड़ करके, और किताबी भाषा तो एक डिफिनीशन और बनेगी। वह डिफिनीशन क्या बनती है, किसी वस्तु का वह गुण या आवेश किसी वस्तु का गुण होता है दूसरी डिफिनीशन यह बनाएंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में
विद्युतमय अथवा विद्युत एवं चुंबकत्व की घटना, विद्युतमय एवं चुंबकत्व की घटना घटित होती है, आवेश कहलाता है। तो किताब में यही परिभाषा दिया जाता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युतमय अथवा चुंबकत्व की घटना घटित होती है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। कंफर्म हुआ? अब देखें, यदि किसी चालक से आई एम्पियर की धारा, टी सेकेंड तक प्रवाहित हो तो आवेश Q बराबर क्या लिखेंगे? फार्मूला आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ लिख लें, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अब देखें, यदि किसी चालक से आई एम्पियर की धारा कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो? टी सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो, तो उसमें आवेश की मात्रा कैसे गणना करेंगे? आवेश को किससे लिखेंगे? क्यू से, और फार्मूला लिखेंगे क्यू बराबर आई इंटू टी। कन्फर्म हुआ? देखें, क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? आई टी, जहां आई क्या है? विद्युत धारा है, टी क्या है? समय है। अब यहां से बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो देखें, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड भी किसका मात्रक होगा? आवेश का ही मात्रक होगा। लेकिन यहाँ बात करेंगे हम लोग एसआई मात्रक का। तो आवेश के बारे में चर्चा की जाए। आवेश एक, या देखें, एक वस्तु का गुण होता है, लिखे ना कि वस्तु की क्या है? गुण है। तो किसी वस्तु का जब यह गुण है तो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, आवेश का एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से बोला जाता है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। कूलाम का नाम सुने होंगे। जब कक्षा 12 में आएंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एसआई मात्रक कूलाम होता है। अन्य मात्रक देखें, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। उसके बाद बताएंगे कि फ्रैंकलिन भी किसका मात्रक है? आवेश का। फैराडे भी किसका मात्रक है? आवेश का। बताएंगे कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है फैराडे, सबसे छोटा मात्रक क्या है ईएमयू में, ईएसयू में, तो वो कक्षा 12 में। कक्षा 10 में इतना ही है, तो इतना ही जाने बाबू कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कंफर्म हुआ? आगे देखें, आवेश के प्रकार के बारे में बात करें तो आवेश निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। तो अब धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। यदि यह नोट कर लें, रफ कर दें इसे। अब पढ़ेंगे आवेश के प्रकार के बारे में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाए, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, उसी में पॉइंट बना के लिखें। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वो धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब देखें, धन आवेश और ऋण आवेश करते किसे हैं। अब आए थोड़ी बातें की जाए।
यह मान लीजिए एक परमाणु है और यह भी एक परमाणु, अलग अलग दो परमाणु है। इस परमाणु का नाभिक होगा और इस परमाणु का भी नाभिक होगा। पढ़े होंगे नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहे हैं ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का ऐसा चार्ज है निगेटिव, ऋणावेशित होता है, और इस पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है। उसके बाद प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश, यह भी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखें इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज माइनस में, प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज प्लस में, अर्थात दोनों पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। और न्यूट्रॉन कैसा कण है, उदासीन कण है। अतः परमाणु पूरा, यह परमाणु जो है विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। यह पूरा परमाणु जो है विद्युत का क्या है, उदासीन है। जो परमाणु विद्युत के दोनों परमाणु क्या है, यानी कि कोई भी परमाणु बात करें तो यह विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। मान लीजिए यह सामान्य अवस्था में दो परमाणु है जिनमें, अब भैया उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगी उतना ही इस पे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो मान लिया जाए कि सामान्य अवस्था में इस परमाणु पर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। उसके बाद इस परमाणु की बात करें सामान्य अवस्था में, तो इसमें मान लें 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है। बात समझ में आई। यानी कि दोनों परमाणु में देखें इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन उदासीन है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अब क्या हुआ कि इन दोनों परमाणुओं को हम आपस में किसी कारण रगड़ दें, इसे बोला जाता है वो घर्षण द्वारा आवेशन करना। जब कक्षा 12 में आएंगे तो डिटेल बताई जाएगी वहां पे कि घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशन किया कैसे जाता है। तो यहाँ देखिए जब दोनों वस्तुओं की, इन दोनों वस्तुओं की, जिन दो वस्तुओं का हमें घर्षण द्वारा आवेशन करना होता है तो क्या करेंगे कि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं। जब दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ देंगे तो इसमें होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन तो भैया आवारा है, घूमते रहते हैं, तो होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से निकल करके दूसरे परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि छलांग मारते हैं और पहुंच जाते हैं दूसरे के घर में। मान लिया जाए जब दोनों वस्तुओं को रगड़े तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए किसमें, दूसरे वाले के कक्षक में, यानी कि दूसरे वाले के घर में प्रवेश कर गए। इसमें आएंगे, देखिए दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए तो बचेंगे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा से निकले और पहुंच गए दूसरे वाले परमाणु में। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, 10 थे, 8 बचे। जब दो जाएंगे इसमें तो टोटल इसमें कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। दो ठो आएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। अब उसके बाद देखें केवल इसमें इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होगा, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है आवेशन की क्रिया में। यहां से देखें अब भैया इसमें बचे 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 10 ही है, प्रोटॉन 10 है। इसमें देखें इलेक्ट्रॉन हो गए 16, प्रोटॉन कितना, 14 ही है। इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, देखें यह इलेक्ट्रॉन निकाला है अपने से, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे बोला जाता है दाता परमाणु। दाता परमाणु का मतलब होता है जो दान देता वही, जो दान देता है वही दाता है। अर्थात यह वाला परमाणु क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, उसको दान दे दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो कौन सा आवेश हुआ। अब देखिए भैया 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, चार्ज दोनों का बराबर। यह इलेक्ट्रॉन 8 और 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन मिलकर खत्म हो जाएंगे, इसमें 10 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन बच जाएंगे, अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई ना, तो यह परमाणु कैसा हो गया, धनावेश हो गया यह परमाणु।
यानी कि यह परमाणु कैसा हो गया, धनावेशित हो गया, और यह परमाणु इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, अतः यह कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो कंफर्म हुआ, यानी कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा, और जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो परिभाषा यहीं से बनाएंगे धन आवेश और ऋण आवेश की। धन आवेश क्या होता है बाबू, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ऋण आवेश क्या होगा, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। तो लिख ले परिभाषा धनावेश की। धनावेश की परिभाषा देखें, जब किसी परमाणु में इस तरह लिखें, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर धन आवेश होता है, उस पर धन आवेश होता है। यानी कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। अब ऋण आवेश की बात करें, दूसरा ऋण आवेश क्या होता है, ऋण आवेश देखें, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पर ऋण आवेश होता है, उस पर ऋण आवेश होता है। कंफर्म हुआ धनावेश और ऋण आवेश की परिभाषा। अब देखें आगे अभी बहुत पॉइंट निकलते हैं इसमें। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे दाता परमाणु, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। उसके बाद जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके भार में कमी होती है। क्यों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बाबू, 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके भार में क्या होगी, कमी होगी। तो यह सब डिटेल चर्चा कक्षा 12 में, कक्षा 10 के लिए इतना ही जाने। मात्र 3 महीना मेहनत कर दें तो रिजल्ट अच्छा बन जाएगा, और 3 महीना सोने में ठंडी में बिता दें तो रिजल्ट उसके बाद रोना पड़ जाएगा। तो मेहनत करें पूरे जोश और जुनून के साथ। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, टोटल 25 में 25 नंबर आएगा, बाकी केमिस्ट्री अमित सर पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखें, कोई 25 में कोई भी डाउट हो बाबू तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, और हमारा चैनल यदि, हमारा वीडियो यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। आगे देखें हम लोग पढ़ेंगे आवेश की गणना कैसे करेंगे। रब कर दे इसे, आवेश की गणना पढ़ेंगे बाबू। आवेश की गणना हम लोग करेंगे कैसे, न्यूमेरिकल भी लगाया जाएगा इस पे, परेशान ना हो, पूरा न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। देखें आवेश की गणना कैसे की जाती है। आवेश की गणना, मान लें यह कोई परमाणु है जिसमें उपस्थित आवेश कितना है, Q है। मान लिया बाबू कि एक परमाणु है जिसमें उपस्थित आवेश कितना है, Q है। यदि इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन हटाया जाए,
एक इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, एक इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे तो कितने कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन। यदि इस परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यदि इस परमाणु से बाबू 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, या तो निकाल लिए जाए या तो जोड़ दिए जाए, तो कितने की इसमें कमी या वृद्धि होगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की। अब यदि इस परमाणु में n आवेशों के यानी कि n इलेक्ट्रॉन या तो हटा दिए जाए या तो जोड़ दिए जाए, तो n इलेक्ट्रॉन या तो हटा देंगे या तो जोड़ देंगे तो कितने आवेश होंगे, इस पे n ही आवेश होगा। अर्थात पूरे परमाणु में कितना आवेश हो गया, Q बराबर n। तो फार्मूला क्या निकलता है बाबू, Q बराबर n इंटू ई, जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, Q अरे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, n क्या है, आवेशों की संख्या, या आवेश n क्या है, संख्या है, Q क्या है, आवेश है। तो Q बराबर फार्मूला क्या निकलता है, n इंटू ई। Q बराबर n ही फार्मूला निकलता है। इस फार्मूले को नोट करा दिया जाए, Q बराबर n ए। देखिए इस पे सवाल आता रहता है कि Q बराबर n क्या होता है, बात समझ में आई। यहां लिख रहे हैं जहां Q क्या है, आवेश है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर n e, फार्मूला याद रहेगा। एक फार्मूला क्या बताया बाबू, Q बराबर n e, और एक क्या बताया, Q बराबर i t। 2 फार्मूले बताए हैं, इससे पहले बताए थे Q बराबर i t, और यहाँ क्या है, Q बराबर n e। कन्फर्म हो दोनों फार्मूले। तो यह आवेश की गणना की जाती है किस फार्मूले से, Q बराबर n e फार्मूले से। तो चलिए इस पे सवाल लगा लिया जाए। क्वेश्चन लिखें, चले बाबू क्वेश्चन लिखें। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, 8 कूलाम का धनावेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, देखिए बाबू सवाल कर रहा है कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। अब बताएं इस पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, तो कमी निकाला जाएगा। बात समझ में, इसे कमी या अधिकता तो कमी बता देंगे ना, यानी कि धन आवेशित हो गया परमाणु। तो बताया बाबू कि जब परमाणु इसमें से निकल करके इसमें जाएगा तो वस्तु या परमाणु क्या हो जाएगा, कोई परमाणु धनावेशित है यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वह परमाणु धनावेशित हो गया। तो अब देखें जब इलेक्ट्रॉनों की कमी, फार्मूला क्या होता है देखें, इसको कोडिंग करें। किसी वस्तु पर 8 कूलाम का, तो Q बराबर क्या होगा, 8 कूलाम। कह रहे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, n बराबर क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं दिया होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁴
19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। फार्मूला लगाए, n का मान ज्ञात करना है तो q बराबर ne। यहाँ से n का मान क्या होगा, q अपान e। q का मान कितना 8, एक e का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। यहाँ देखें बाबू सॉल्व कैसे करेंगे, एक अंक पे दशमलव, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 80 बटा के 16 गुणे 10 के पावर कितना, जब माइनस 19 से ऊपर आएगा तो प्लस 19, तो काट दे 16 पचे 80, 5 गुणे 10 के पावर 19। और n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती तो कोई मात्रक न होगा। अब क्या होगा बाबू, इसमें कमी होगी कि अधिकता होगी, तो बताए हैं कि जब यह परमाणु क्या हो गया, धनावेशित हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इससे 5 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। कंफर्म हुआ यह सवाल, नोट करें। आगे एक और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें बाबू, क्वेश्चन लिखें, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 8 कूलाम, चालक पर उपस्थित आवेश 8 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश कितने हैं, 8 कूलाम, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले कोडिंग कर लें कि दिया क्या है। प्रवाहित धारा को किसे लिखते हैं बाबू, आई से, और कितना दिया है 5 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है कि चालक पर उपस्थित आवेश को किसे लिखते हैं, क्यू से, इसका मान कितना दिया है 8 कूलाम। तो कह रहा है कि आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, अर्थात टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला बताएं बाबू, क्या लगेगा, Q बराबर आई टी। Q का मान 8, I का मान 5 इंटू टी, तो T बराबर कितना होगा 8/5, अर्थात 1.6। समय का मात्रक क्या होगा बाबू, सेकेंड। तो कितने आवेश के प्रवाह का समय क्या होगा, 1.6 सेकेंड। कंफर्म, नोट हो गया क्वेश्चन। चले आगे, अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा के बारे में, कि विद्युत धारा क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखें विद्युत धारा की पहले यह देखें, I बराबर Q अपान टी। विद्युत धारा बराबर क्या होता है बाबू, आवेश बटा समय। परिभाषा बनाएंगे, परिभाषाएं निकलती जाएंगी। यदि परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी चालक में उपस्थित आवेश Q तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा देखें, किसी चालक में उपस्थित आवेश Q तथा समय के अनुपात को
विद्युत धारा कहते हैं। कंफर्म हुआ एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा यह बना सकते हैं, देखें, जिसमें समय से भाग दिया जाता है वह बनता है दर। इसमें समय से भाग दिया जाए तो कहा जाएगा कि दर। किसकी दर? आवेश के प्रवाह की दर। तो आवेश के प्रवाह की दर को, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषाएं क्लियर हुआ? यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में या किसी चालक में, किसी चालक है परिपथ अभिनत है, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा और बनाना चाहे तो यहाँ से समय का मान 1 कर दे, तो आई किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। परिभाषा और बनाना चाहे तो क्या बनेगा बाबू? कि किसी चालक में एकांक समय जब t का मान 1 हो तो उसे बोला जाता है एकांक। यानी कि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से सुने, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे सटीक इसकी परिभाषा बाबू सब देना चाहे तो दे सकते हैं। एक परिभाषा जान लें इसमें, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कंफर्म हुआ परिभाषा? इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चालक में या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे बाबू? आई से। कंफर्म हुआ? देखें, यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो तो इस चालक में बहने वाली धारा का मान, तो चालक में बहने वाली या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई का जो मान होगा क्या होगा बाबू? Q/T। फार्मूला बन गया। किसी चालक में उपस्थित आवेश Q कितने समय तक प्रवाहित हो? T समय तक प्रवाहित हो, तो इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित होगी? I बराबर Q/T। विद्युत, यहां से देखें बाबू, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो लिखेंगे आवेश विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है। कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा इसे ही बाबू क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। तो कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर होता है। कंफर्म हुआ? विद्युत धारा का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर भी होता है बाबू आवेश प्रवाह की दर है। आवेश का मतलब कूलाम, समय का मतलब सेकेंड, तो यह बनता है कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर। अब देखें, विद्युत धारा हो गया यहाँ पर आई बर। अब Q बराबर एक तो क्या फार्मूला पड़े बाबू? क्योंकि Q बराबर पड़े कितना? NE।
Q बराबर एन फार्मूला बताया है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान एन रख दे तो I बराबर Q अपान टी, और Q का मान कितना एन ई, तो एन ई बाई टी विद्युत धारा के और फार्मूले I बराबर एक Q बाई टी भी होगा और एक एन ई अपान टी होगा। जैसा फार्मूला दिया जाए, जैसा मान डाटा दिया जाएगा उसी सवाल लग जाएगा। कंफर्म हुआ यार, नोट करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें बाबू, तो देखें विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसी राशि है बाबू, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक बताया कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। अगला पॉइंट लिख लेंगे, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है बाबू, अमीटर से। विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। तो कंफर्म हुआ पूरा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होगा बाबू, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा का मान होगा वह कितना होगा, I बराबर Q अपान टी। विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, एम्पियर अथवा कूलाम प्रति सेकंड होगा। और विद्युत धारा का मापन हम कैसे करेंगे, अमीटर से करेंगे। कंफर्म हुआ विद्युत धारा के बारे में। अब चले विद्युत धारा पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगा लें और कुछ पॉइंट और लिख रहे बाबू। 1 मिली एम्पियर, देखें 1 मिली एम्पियर की बात कर दे, क्वेश्चन में आएंगे सब। 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होगा बाबू 10 के पावर -3 एम्पियर। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होगा 10 के पावर -6 एम्पियर। यह भी नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन देखें, रब कर दे इसे। चलिए क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन देखा जाए बाबू, कहीं दिया है। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, एक विद्युत चालक में, क्वेश्चन लिखे, एक विद्युत चालक में एक एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। इसमें प्रति सेकंड, इसमें प्रति सेकंड बहने वाले, प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
देखें सवाल कर रहा है बाबू कि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना दिया है 1 एम्पियर। यह सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बाबू एग्जाम में आता है, कंपटीशन दृष्टि में भी आता है कि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो उस चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखें कह रहा है कि चालक में 1 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा को किसे लिखते हैं आई से, आई का मान कितना 1 एम्पियर। बारे बाबू इसे प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब होता है 1 सेकेंड ना, तो समय का मान कितना दिया है 1 सेकेंड। कह रहा है गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर कितना हुआ क्वेश्चन मार्क हुआ। अब सॉल्व कैसे करेंगे बाबू, n i और t में कोई फार्मूला ना होता है। तो आए हम फार्मूला बताएं बाबू, I बराबर Q अपान टी। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। इसमें देखें आवेश दिया ही नहीं है, नहीं दिया है आवेश, तो क्या करेंगे यहां से आवेश निकाल लेंगे। तो Q बराबर क्या होगा बाबू यहां से आई टी। Q बराबर क्या बनेगा आई टी, आवेश निकालें। Q का मान कितना आएगा, I का मान देखें 1 दिया है, समय भी कितना दिया है 1 दिया है, तो मान कितना होगा 1 कूलाम। आवेश का मात्रक बताया ना, ऐसा मात्रक कूलाम। अब देखें बाबू हम लोग फार्मूला पढ़े हैं Q बराबर NE, जहां E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो हमें ज्ञात करनी है, और Q क्या है अभी निकाले हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, N बराबर Q अपान E। Q का मान कितना निकाले हैं 1, E का मान कितना होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इसका कोई मात्रक ना होगा क्योंकि नंबर है। अब देखें बाबू यह दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10/16, 10 के घाते कितना बनेगा -19 से ऊपर ले जाए तो +19, इसमें से एक घात और ले लें तो यह 100 बनेगा। 100/16 × 10 के पावर 18, भाग लगाए तो 16 × 6 = 96, 6 4 से बचा 16 दूना के 32, 16 5 80, 6.25 × 10 के पावर 18। यानी कि इस चालक से प्रति सेकेंड, यानी किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाले प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 × 10 के पावर 18 होगी। इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होंगे। नोट कर लें इसे। नोट हो गया, चले अगला क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन देखें बाबू, कह रहा है कि एक तार में प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल करा वो कि एक तार में प्रति सेकेंड का मतलब होता है समय कितना दिया है 1 सेकेंड। सॉल्यूशन देखें इसका। करें किसी तार में प्रति सेकेंड का मतलब समय कितना दिया है 1 सेकेंड।
कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं, n से, और उसका मान कितना दिया है 10। इसका कोई मात्रक ना होता है। उसके बाद कह रहा है कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में प्रवाहित धारा को किससे बाबू, I से। I का मान हमें गणना करनी है। तो I बराबर कोई फार्मूला बताएं। I बराबर होता है बाबू Q/T। आवेश इसमें नहीं दिया है। Q बराबर एक फार्मूला बताया बाबू NE/T। Q का मान होता है NE, तो Q बराबर NE रखेंगे, यहाँ से दर्शा दें। चूंकि Q बराबर क्या होता है NE, तो NE रखेंगे बाबू, तो I बराबर क्या बनेगा NE/T। तो हमें विद्युत धारा की गणना करनी है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। तो I बराबर N का मान 10, E का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और समय कितना दिया है 1 दिया है। तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10 के पावर, देखे बाबू, यह प्लस में 1 घात और यह माइनस में 19 घात। तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुटती है, तो माइनस प्लस का 1 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा 1.6 × 10 के पावर -18। 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, और विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर होगा। तो यदि यह वीडियो आज का अच्छा लगे हमारा बाबू, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे इसी तरह हम अगला लेक्चर लेके आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।